राधे राधे सभी को पीपी स्टडी ब्लॉग में। और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज हमारा 10 दिन का जो स्टडी प्लान बनाया है उसका आज 3rd दिन है। और जो हम डेली प्लान बनाते हैं उसको हम कितना पॉजिटिव ले पाते हैं, हम उसको कितना आनंद के साथ ले पाते हैं। अगर उसको आप इरिटेशन के थ्रू देखोगे और ऐसा सोचकर सोचोगे ना, हाय राम कितना बड़ा सिलेबस है, कैसे ही कंप्लीट होगा, क्या ही कर लेंगे। किसी ने कमेंट में भेजा था कि आप तो पूरा सिलेबस एक ही दिन में कर लोगे क्या। अरे भाई, एक दिन में कर लूँगी ये मैंने कब कहा। और देखो, एक दिन में भी सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है, पर उसके लिए ना वो 50 बार सिलेबस अपनी आंखों से निकल जाना चाहिए, तब जाके होता है वो एक दिन में सिलेबस कंप्लीट। और हाँ, अगर हमने सिलेबस को अच्छे से ना 2 से 3 बार कंप्लीट कर रखा है ना, तो 10 दिन में हम सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। हम सिलेबस को पहली बार नहीं पढ़ रहे, हम रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज अच्छे से 10 दिन में हो सकता है, पर उसके लिए हमें अपना कितना समर्पण चाहिए, उसके लिए हमें कितना उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वो हमारा टाइम और हमारा जज्बा और हमारा जुनून होता है उसमें, क्योंकि 10 दिन में सिलेबस का सॉरी, आज के वॉइस ओवर में आपको बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। आज ये स्कूल नहीं गए, तैयार भी हो गए थे, पर कार्तिक के पैर में दर्द होने लग गया तो इसने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर इसने मना कर दिया, तो आज छवि भी नहीं गई और ये दोनों घर पर रह गए। और जब भी मैं वॉइस करने लग जाती हूँ तो ये बीचों में आते हैं और बातें करते हैं, चिल्लाते हैं ज़ोर से, और मानते भी नहीं हैं। तो इनको क्या ही करूँ, अभी बच्चे हैं, मानते भी नहीं हैं। इस वजह से आपको इसमें वॉइस ओवर में भी प्रॉब्लम आ रही होगी, पर कोई ना, इसको आप इग्नोर कीजिए और मैं जो आपको बोल रही हूँ उस बात पर आप ध्यान कीजिए। तो जो ज़िंदगी में जो हमारा जज्बा होता है ना किसी भी चीज़ को पाने के लिए, उसके लिए हमारा समर्पण भाव कितना है, हम क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए हम कितना अपन परफेक्ट सोच पाते हैं। देखो, हम जो पढ़ रहे हैं ना, हमने जो प्लान बनाया है ना, और जो प्लान मैंने बनाया है ना, उसको भी देखकर कोई क्या कमेंट करते हो, क्या कमेंट करते, इतने दिनों में क्या ही कर लोगे। अरे भाई, सब कुछ किया जा सकता है अगर हमारा रुतबा है ना, पढ़ने का जुनून है ना, अगर दिल से उस जॉब को पाने के लिए अगर 10-10 दिन में, एक मंथ में, दिसंबर वाले मंथ में हमें सिलेबस को 3 बार कंप्लीट करना है। और 3 बार कंप्लीट करने के लिए ना एक दिन को बहुत बेहतरीन कीजिए। हाँ, अगर घर में सिचुएशन कुछ ऐसी हो, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ काम वगैरह आ जाए, तो उसको अगले दिन आप उसको मतलब उससे रिलेटेड करके अगले दिन में उसको कंप्लीट करने की सोचिए। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर ये नहीं कि बस हाँ कि अब तो 40-45 दिन ही बचे हैं, क्या ही कर लेंगे, अब तो बस टेंशन हो रही है, अब तो हिचकिचाहट हो रही है, अब तो बस मन में भगदड़ मच रही है, अब तो पढ़ाई नहीं हो रही। भाई, ऐसा नहीं होता, क्योंकि टेंशन करने से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकला है। अगर किसी समस्या का हल निकला है ना, तो मन में सोचिए, विचारिए क्या करना है, कौन सा वीक पॉइंट है, हमें किस सिलेबस को कितने दिनों में कंप्लीट करना है, क्या सोचना है, किस सिलेबस को हम किस तरह से पढ़ना है, हमारी कौन सी बुक्स रहेगी, लास्ट टाइम में हम किससे रिवाइज करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, हम पीवाई को लगा रहे हैं या क्या, खुद का प्लान होना चाहिए। तो ये है डेली की बात। आज मैं सुबह सवेरे जल्दी उठ गई थी और मैंने 5:30 बजे तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे अपने। तो जब हम डेली जल्दी उठते हैं ना, तो सच में 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं और मन में एक इंटरनल मोटिवेशन आता है कि हाँ, अब दिन उगने वाला है और हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए अभी तक के। और सच में सुबह का जो इन्वायरमेंट होता है ना, बहुत अच्छा होता है, बहुत सुकून देता है ज़िंदगी में। तो आप अगर जिस भी चीज़ में, फील्ड में, आप जो भी गोल है, मंजिल, उसमें परफेक्ट बनना चाहते हो, तो सुबह जल्दी उठिए। जल्दी उठकर अपनी उस गोल के प्रति समर्पण भाव से उसमें मेहनत कीजिए, उसको जिए, उसको आनंद के साथ जिए। क्योंकि वो जो स्ट्रगल होता है ना, वो आनंद भरी लाइफ होती है, क्योंकि उसको भी आनंद के साथ जीना है। क्योंकि जब वो आनंद के साथ जीते हैं तो सच में वो फीडबैक बहुत जल्दी, बहुत अच्छा फीडबैक मिल पाता है। उसको हम बोझ ना समझे, उसको हम हमारी लाइफ में इस प्रकार से ले कि हाँ, हम एक दिन सक्सेस होकर, और इस जर्नी को हम जिस जर्नी को हम जी रहे हैं ना, वो हमारा गोल्डन बनकर आएगी। इस जर्नी को आनंद के साथ जिए और इस तरह से परफेक्ट कीजिए अपनी लाइफ में कि हमारा जो प्रयास है वो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर देकर जाए। और जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना, तो सच में ज़रूर अच्छा होता है। ये हमारे दिल की फीलिंग होती है कि हम तो ऐसा क्यों करें, ऐसा क्यों ना करें। क्योंकि जो भगवान देखते हैं ना, वो सच में अच्छा कर्म के अच्छे नतीजे देता ही है। तो आप अपना
स्टडी है, प्लान है, उसको कंप्लीट कीजिए। अपने लिए डेली प्लान बनाइए और उस प्लान को फॉलो कीजिए। उसको जब आप सोने जाओ उससे पहले कंप्लीट कीजिए। और बाई चांस 1-2 टॉपिक अगर रह जाते हैं, छूट जाते हैं, तो उसको अगले दिन कवर करने का बेहतर प्रयास कीजिए। और जब सोने जाओ तो खुद को अपनी फीडबैक दो, खुद की पीठ थपथपाइए कि आज मैंने बहुत अच्छा किया, आज मैंने बहुत अच्छा पढ़ा, आज मैंने इतना पढ़ा कि मैं एक सीढ़ी ऊपर चढ़ चुका हूँ। ये दिल में एक खुद की फीलिंग होनी चाहिए, वो आनंद भरी। जो हम सोने जा रहे हैं ना, तो हम उस जर्नी को, जो हमें मिलने वाली है, जो हमारा फ्यूचर बनकर लौट रही है, जो हम इस जर्नी को जी रहे हैं ना, जो स्ट्रगल भरी लाइफ में जी रहे हैं ना, जो आप का जो गोल है, जो सपना है, जो बनने जा रहे हैं, उसकी फीलिंग लिए कि हाँ मैं एक सीढ़ी ऊपर चढ़ चुका हूँ और अब तो बस पास में ही है मंजिल, अब तो बस आ ही जाएगी। तो उस फ्रिक्वेंसी को, उस फीलिंग्स को अपने दिल में लाइए और उस लाइफ को जिए। और जीते जीते बस आप सपनों में सो जाइए, क्योंकि वो 5 मिनट होता है ना, उस फीलिंग्स को अपने दिल में लेकर जरूर सोना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है। और जब उस फीलिंग्स को सोकर सोते हैं ना, सच में फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी। जब हम उस फ्रिक्वेंसी में जीते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी वो जर्नी, हमारा वो गोल, हमारी वो मंजिल हमें मिल चुकी है, हम उन सपनों में खो चुके हैं और हमारी वो लाइफ बेटर बन गई है। हम कितना प्यारे हमारे वो इमोशन होते हैं, वो भाव होता है, हम उन सपनों में खो जाते हैं। तो 5 मिनट सच में सोने जा रहे हो ना, तब उस 5 मिनट में उस सपनों को जिए, उस सपनों में आनंद लीजिए, उस गोल, उस मंजिल को निहारिए जैसे आप सच में उस जॉब को कर रहे हो। आप उस भाव को, उस आनंद को जिए, उस पल को जिए, क्योंकि ईश्वर हमें वही लौटाता है जो हम सोचते हैं। जब हमारे माइंड में कोई गेम बनता है, तब वो हमारे बाहर आता है। तो हमारे माइंड में इस प्रकार से वो चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ हमें वो मिल चुका है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और मैंने बनाया है 10 दिन का प्लान। तो 10 दिन का प्लान में आज मेरा 3rd दिन है और ये मैंने जो स्टडी प्लान बनाया है, तो इनको मैं कंप्लीट करके सोती हूँ। तो बस जब भी कोई 1-2 टॉपिक बच भी जाते हैं, तो मैं अगले दिन उसको कंप्लीट करने का पूरा वादा होता है। और आज है 3 दिसंबर। तो ज्योग्राफी में बांध जल संरक्षण पढ़ूंगी और हिस्ट्री कल्चर में मेवाड़ इतिहास मंदिर वगैरह, तो लैंग्वेज में राजस्थानी साहित्य वगैरह इनको पढ़ूंगी। सिनेरियो में SMC STMC RT 2011, साइकोलॉजी में व्यक्तित्व बुद्धि वाला टॉपिक इनको पढ़ूंगी। और कल मैंने RT 2009 कंप्लीट किया था। तो इस प्रकार से जब हम पूरा सिलेबस को और पूरे सब्जेक्ट वाइज एक टॉपिक को उठाते हैं, 2-2 टॉपिक को उठाते हैं, जिस भी प्रकार आपको जो सूटेबल लगे उस प्रकार से पढ़िए। तो मैं तो ऐसे पढ़ती हूँ। तो जब हमारा सिलेबस 10 दिन में कंप्लीट, 10 दिन का वादा है सिलेबस कंप्लीट करने का, मेरा पक्का इरादा है। और इस दिसंबर मंथ में ना 10-10 दिन का 3 प्लान बनाए हैं। तो 10-10 दिन में 3 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और वो जो 15 दिन शेष बचेंगे, बस अभी भी बस ये सिलेबस जो कंप्लीट है, इसमें रिवाइज ही चल रहा है, क्योंकि सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं रिवाइज कर रही हूँ। अगर आपके भी 1 या 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और हर टॉपिक में से आप 1-1, 2-2 टॉपिक उठाइए और उसको पढ़िए। क्योंकि जब हम एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठते हैं ना, तो उसमें हम बोरिंग भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है और उसको हम सोचते हैं कब कंप्लीट होगा। तो उस प्रकार से वो इंटरेस्ट नहीं आ पाता। लेकिन जब हम प्रत्येक सब्जेक्ट में से 2-2 टॉपिक उठाते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा फीडबैक मिल पाता है। जब हम टिक टिक के निशान लगाते हैं, तो बहुत अच्छा खुद को फीडबैक दे पाते हैं। और मैंने कल नदियाँ वगैरह, झीलें वगैरह ही कंप्लीट की थी राजस्थान ज्योग्राफी में। तो मैं, और जो राजस्थान जीके वाला पार्ट है, तो मैं PRP पब्लिकेशंस जो अशोक सर की बुक है उनसे पढ़ रही हूँ। और मैंने थ्योरी की बुक थ्योरी की बुक तो मैंने बहुत बार पढ़ ली है। तो अब मैं बस इनके PYQ लगा रही हूँ और इनमें वाक्य सहित दे रखा है। तो पूरा चैप्टर, पूरा मतलब जो टॉपिक होता है ना, पूरा वापस रिवाइज हो जाता है। तो थैंक यू सो मच आज के व्लॉग में